पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुसैन और सेमल के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी, जहां हुसैन की ताकत सेमल से ज्यादा थी। लेकिन अब बीवी को बचाने के लिए सेमल अपनी एक खतरनाक पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करने लगती है। इस स्किल का असर इतना घातक होता है कि सेमल की जान भी जा सकती थी। यह देखकर डीवी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेमल उसकी बात नहीं मानती। सेमल को बचाने के लिए डेवी बीबी के दिए हुए खास टेक्निक्स का उपयोग करने लगता है। हालांकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से डीवाई की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइम व्हील दिखाया जाता है, जहां तभी बीबी के मास्टर आ जाते हैं। वे स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और समय को पीछे करने लगते हैं। उनके जादू की वजह से टाइम फॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बीबी के मास्टर सेमल को बेहोश देखकर उसके पास जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, क्या ये सच में तुम हो सेमल? लेकिन तभी सेमल की आंखें खुल जाती हैं और वह बीबी के मास्टर को देखकर सवाल करती है, तुम कौन हो? यह कहकर वह तेजी से डीवी के पास चली जाती है। डेवी उससे पूछता है कि क्या वह पहले से बीबी के मास्टर को जानती है, लेकिन सेमल इनकार कर देती है और कहती है कि उसे उनका वाइब अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि वह काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। तभी डीवी की हालत बिगड़ने लगती है, जिससे चिंतित होकर सेमल उसे संभालती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डीवी जवाब देता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद सेमल खुद को थोड़ी कमजोर महसूस करने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बहुत वीक महसूस कर रही हूँ। इस पर डीवी उसे समझाता है कि उसने अभी अभी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट से मुकाबला किया है, इसलिए कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन सेमल हैरानी से कहती है कि उसे इस लड़ाई के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर डेवी मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं इस मैजिकल क्रिएचर के अंदर डबल पर्सनैलिटी तो नहीं है। एक वह जो उसे देवी बुलाती है और शायद सेमल ने ही इसे बनाया होगा, और दूसरी वह जो उसे जैक कहती है, जो कि असली सेमल हो सकती है और जिसे पावरफुल मैजिक का ज्ञान भी है। तभी बीबी के मास्टर एक बार फिर सेमल से पूछते हैं, क्या तुम ही असली सेमल हो? लेकिन सेमल डीवी से कहती है, मुझे यह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह कहते ही वह अचानक वहां से गायब हो जाती है। डेवी बीबी के मास्टर से कहता है कि यह एक मैजिकल क्रिएचर थी जिसे असली सेमल ने बनाया होगा। यह सुनकर बीबी के मास्टर थोड़ा उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डीवी एक घायल आदमी पर होली वाटर का उपयोग कर रहा होता है ताकि उसकी इंजरी को ठीक किया जा सके, लेकिन वह आदमी अभी भी नहीं उठता। डीवी चिंतित होकर कहता है, पता नहीं इसे होश में आने में कितना वक्त लगेगा। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, इसे उठने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हुसैन की होती है। हुसैन को वहां देखकर डीवी गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर दिखाने लगता है। यह देखकर हुसैन हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान भी मुझसे फाइट करने की सोच रहे हैं। हुसैन आगे कहता है, मेरे ऑरा की ताकत ने उसके मसल्स और बोन तक पर असर डाला है। अगर तुम होली वाटर का भी इस्तेमाल करोगे तब भी उसे उठने में 1 दिन का समय लगेगा। यह सुनकर डीवी का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां बीबी के मास्टर आ जाते हैं। वे हुसैन के सिर पर अपनी स्टिक से वार करते हुए कहते हैं, तुम स्टूपिड लड़के, तुम्हें हर समय बस फाइट करने की पड़ी रहती है। उन दोनों को इस तरह बात करता देख डेवी मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन तभी बीबी के मास्टर डेवी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम इससे भी बड़े स्टूपिड हो। तुम्हें पता था कि टाइम व्हील टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास इतनी कम पावर थी, फिर भी तुमने इसका इस्तेमाल किया। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तुम मर चुके होते। तभी बीबी के मास्टर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं, लग रहा है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। फिर वे हुसैन से कहते हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ, तुम तब तक डीवी को लेकर नॉर्थ की ओर निकल जाओ, तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। डेवी परेशान होकर कहता है, पता नहीं ये ओल्ड मैन मुझे नॉर्थ की तरफ भेजने के लिए इतना क्यों जोर दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, हुसैन उसे एक छोटा सा स्टोन फेंक कर मारता है और गुस्से में बोलता है, लड़के जल्दी चलो। डेवी को गुस्सा तो आता है, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि डेवी और हुसैन नॉर्थ की ओर जा रहे होते हैं, जहां तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोनों फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में डेवी की हालत खराब होने लगती है और अचानक वह नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन हुसैन उसे तुरंत पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। हुसैन कहता है, अगर मैंने उस ओल्ड मैन से प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कभी नहीं जाता।
इससे मेरी प्रॉब्लम तो थोड़ी कम हो जाती। हुसैन की यह बात सुनकर डीवी फिर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बर्फ पर पड़े खून पर पड़ती है। वह तुरंत हुसैन से कहता है, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तुम इतने ज्यादा जख्मी हो, फिर भी क्या तुम हमें वहां तक ले जा पाओगे? इस पर हुसैन जवाब देता है, मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, बल्कि यह मुझे करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है, जहां डीवी और हुसैन एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं। डीवी हुसैन से कहता है, तुम अपनी फाइटिंग पावर का इस्तेमाल करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारी इंजरी और बढ़ रही है। फिर डीवी आगे कहता है, मेरे पास थोड़ा होली वाटर है जो जाते समय उस ओल्ड मैन ने मुझे दिया था, क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे? हुसैन डीवी की बात सुनकर होली वाटर का इस्तेमाल करने से मना कर देता है और कहता है, मुझे सब टेम्पल का गंधादार मानते हैं, इसलिए मुझे यह श्राप दिया गया है कि मैं होली वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह आगे बताता है कि टेम्पल में कोई भी गद्दार हो, उसके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। देवी यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है। वह हुसैन को एक चीज देता है, जिसे देखकर हुसैन चौंक जाता है और कहता है, यह तो आइस बेरी है। देवी बताता है कि उसे यह बेरी रास्ते में एक जगह मिली थी। हुसैन उसे खा लेता है और कुछ ही पलों में कहता है, मैं इस दर्द को बहुत लंबे समय से सहन कर रहा था। इसकी वजह से मैं न तो ठीक से जी पाया, न ही कभी चैन से सो पाया, लेकिन इस आइस बेरी को खाने के बाद मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। फिर हुसैन आगे बोलता है, इसका मतलब तुम मैजिक पोशंस का अभ्यास करते हो। मैजिक पोशंस वही बनाते हैं जो खुद मैजिक नहीं कर सकते। इस पर डेवी जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, मैं एक जादूगर बनने लायक भी नहीं हूं। अब हुसैन डेवी से पूछता है, तुम्हारा उस ओल्ड मैन से क्या रिश्ता है? मतलब तुम उसे कैसे जानते हो? लेकिन डीवी उल्टा सवाल करता है, पहले तुम बताओ कि तुम उसे कैसे जानते हो। हुसैन कहता है, वो ओल्ड मैन एक तरह से मेरा सीनियर है, क्योंकि उसने और मैंने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली है। यह सुनकर डीवी हंसने लगता है और कहता है, लेकिन तुम तो अभी 30 साल के लगते हो और वो ओल्ड मैन कम से कम 100 साल का तो होगा। हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो भगवान ही जानता है कि वह कितने सालों का है। इसके बाद हुसैन डीवी से पूछता है, अब तुम बताओ तुम कौन हो और वो ओल्ड मैन तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर आया? देवी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर तेजी से आती एक तलवार की तरफ जाती है। वह एक जोरदार वार करता है और एक ड्रैगन डंग को बीच से काटकर मार डालता है। देवी हुसैन से पूछता है, यह क्या था? हुसैन जवाब देता है, यह एक ड्रैगन स्नेक था। इसका डिफेंस बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जब हुसैन उसे ध्यान से देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है, यह तो अभी बच्चा है, यानी कि यह एक छोटा सा ड्रैगन स्नेक है। जैसे ही हुसैन यह बोलता है, पूरी जमीन कांपने लगती है। यह देखकर हुसैन देवी से कहता है, जल्दी भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जमीन के अंदर से एक विशालकाय ड्रैगन स्नेक बाहर आ जाता है। वह दोनों पर हमला करने के लिए तेजी से उनके पीछे आता है। जहां जहां वह जा रहे थे, वहां का पूरा इलाका नष्ट होता जा रहा था। भागते भागते डीवी एक पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है। वहां आगे कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर डीवी घबरा जाता है और तेजी से हुसैन से कहता है, हम अब फंस चुके हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। हुसैन डेवी को देखकर कहता है, क्या तुम्हें उड़ना आता है? डेवी थोड़ा चौंकते हुए जवाब देता है, मुझे उड़ना नहीं आता। इतना सुनते ही हुसैन डेवी को जोरदार किक मारता है, जिससे वह सीधे माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। डेवी जोर से चिल्लाता है, हुसैन! पर तभी हुसैन भी ऊपर से नीचे कूद जाता है और डेवी को पकड़कर अपनी तलवार माउंटेन की सतह में घुसा देता है, ताकि दोनों धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सकें। लेकिन उनकी रफ्तार बहुत तेज थी और तभी ड्रैगन स्नेक उनके सामने आ जाता है। हुसैन जल्दी से डीवी को पकड़कर ड्रैगन स्नेक के ऊपर से छलांग लगा देता है, लेकिन वह ड्रैगन स्नेक भी काफी तेज था। उसने जोर से अपना जबड़ा खोला और तेजी से डीवी और हुसैन को निगलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर डीवी तुरंत अपने फायरबॉल अटैक से ड्रैगन स्नेक पर हमला करने लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। डीवी बार बार उस पर अटैक करता रहता है और हुसैन से कहता है, बस किसी तरह से थोड़ी देर के लिए इसे रोक लो, मुझे अपना ध्यान केंद्रित करने दो, ताकि मैं ड्रैगन स्नेक के सबसे कमजोर हिस्से पर अटैक कर सकूं। हुसैन अपनी तलवार के सहारे खुद को नीचे गिरने से रोक लेता है, लेकिन ड्रैगन स्नेक अभी भी तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। तभी हुसैन को महसूस होता है कि शायद वह किसी माया जाल में फंसा है और यह सब उसे आइसबेरी खाने की वजह से दिख रहा था। दूसरी ओर डीवी अपने अटैक पर पूरी तरह से फोकस कर चुका था। ड्रैगन स्नेक अब दोनों के बेहद करीब था
तभी डीवी अपना शक्तिशाली अल्टीमेट अटैक करता है। उसका हमला सीधा ड्रैगन स्नेक के सबसे कमजोर हिस्से पर लगता है, जिससे वह जोर से चिल्ला उठता है। लेकिन इस हमले की वजह से हुसैन की तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है और दोनों ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। गिरते हुए हुसैन को अचानक अपने अतीत की यादें दिखने लगती हैं। वह देखता है कि लुकी नाम का कोई शख्स उससे कह रहा है, मुबारक हो, अब तुम टेंपल नाइट्स के लीडर बन गए हो। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी सभी नाइट्स से कह रहा है, मुबारक हो, तुम सबने नाइट बनने का कठिन टेस्ट पास कर लिया है और अब तुम टेंपल के आधिकारिक नाइट्स हो। इसके बाद हुसैन खुद को एक गुप्त टेंपल में देखता है, जहां वह किसी रहस्यमयी चीज को देखकर बुदबुदाता है। यह तो पहले से स्टार की पावर है। तभी अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति की इमेज प्रकट होती है, जो कहता है, ये सब तो बस किस्मत की बात है। फिर हम देखते हैं कि लुकी और हुसैन एक दूसरे से घमासान लड़ाई कर रहे हैं। हुसैन अपनी तलवार लुकी के सीने में घुसा देता है और तभी हुसैन की आंख खुल जाती है। वह तुरंत अपने स्वॉर्ड को उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। वह उठकर डेवी के पास जाता है, जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। डेवी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत लंबे समय से सो रहे थे और सोते वक्त कुछ अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे। जिस पर पूछता है, मैंने क्या बोला था? हुसैन कुछ पल के लिए चुप रहता है। फिर डीवी एक और सवाल करता है, सबसे पावरफुल स्टार कौन है? हुसैन उसे बताता है, कई हजारों सालों से वह एरोगन रोलैंड ही है। डेवी संदेह भरी नजरों से हुसैन को देखता है और कहता है, तो क्या तुमने उसी की वजह से टेंपल को धोखा दिया था? इतना सुनते ही हुसैन गुस्से से डीवी का कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें और क्या क्या मालूम है? डेवी थोड़ा घबराकर जवाब देता है, मैं तुम्हारी बातों से थोड़ा कंफ्यूज हूं और वैसे भी मुझे याद नहीं कि तुम सोते हुए क्या बड़बड़ा रहे थे। तो क्या अब तुम मेरा कॉलर छोड़ सकते हो? हुसैन डेवी को नीचे छोड़ देता है और कहता है, तुम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वह तुम्हें उसी ओल्ड मैन ने सिखाई है ना? डेवी सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। हुसैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन तुम्हारी एक्सरसाइज अब तक ठीक नहीं हुई है। इतना कहते ही हुसैन डेवी के हाथ को पकड़कर मोड़ने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज ठीक कर देता हूँ। डेवी दर्द से कराह उठता है और कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हुसैन उसे छोड़ देता है और समझाने के अंदाज में कहता है, अगर तुम अपनी एक्सरसाइज सही से करोगे तो अपनी फाइटिंग स्पीड को भी बेहतर बना सकते हो और इस मदद से तुम एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट भी बन सकते हो। डेवी हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सीन बदलता है और हमें डेवी के मास्टर दिखाए जाते हैं, जो धीरे से बुदबुदाते हैं, फेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम फिर से डेवी और बाकी सभी को नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तभी डेवी के साथ चल रहा एक आदमी कहता है, ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं। वह एक स्टैचू को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेवी उसे रोकता है और ध्यान से देखता है। डेवी अचानक कहता है, ये मूर्तियां असली नहीं लग रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जिंदा इंसानों को ही पत्थर में बदल दिया हो। इतना सुनते ही डेवी और वह आदमी आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते हैं। इसी बीच हुसैन सतर्क होते हुए कहता है, मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि हम पर किसी की नजरें गड़ी हुई हैं।